हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके का सीरीज़ हमारा स्टार्ट हो गया है। 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो ये लेक्चर है लेक्चर 5, इसमें हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन के बारे में जिनका कि कुछ ऐतिहासिक महत्व है और जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान किसी एक विशेष मुद्दे पर खींचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिन है 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है और इसीलिए इस दिन को विवेकानंद जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अगला दिन है 15 जनवरी, जिसे आर्मी डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि सेना दिवस। 1949 में पहली बार फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के द्वारा ब्रिटिश से सेना की कमान ली गई थी। अगला दिन है 27 जनवरी, जिसे इंटरनेशनल हॉलोकास्ट डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस। 1941 से लेकर के 1945 के बीच में नाची जर्मनी के द्वारा यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार हुआ था। उसके बाद 1945 में 27 जनवरी एक ऐसा दिन था जिस दिन सोवियत की सेनाओं के द्वारा ऑस्विट्ज़ बिर्केनवा कैंप को रिहा किया गया था। कहा जाता है कि यह कैंप लार्जेस्ट नाजी डेथ कैंप था, तो इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल हॉलोकास्ट डे के नाम से जानते हैं। 30 जनवरी को मार्टर्स डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि शहीद दिवस। इस दिन महात्मा गांधी शहीद हुए थे। देखिए, हमारे देश में 30 जनवरी के अलावा 23 मार्च को भी शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन भारत के 3 महान क्रांतिकारी भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर शहीद हुए थे। अगला दिन है 14 फरवरी, जिसे वैलेंटाइंस डे के नाम से जाना जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन भारत के महान वैज्ञानिक थे। 1928 में 28 फरवरी को ही इनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी और आपको पता होगा कि 1930 में इसी के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस। 1963 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा पहली बार उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर के कहा गया था, फॉर्मली एक भाषण के दौरान कहा गया था और इसीलिए इस दिन को वर्ल्ड कंज्यूमर डे के नाम से जाना जाता है। अगला दिन है 7 अप्रैल, जिसे वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी और 1950 से ये काम करना शुरू हुआ था। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हिंदी में कहें तो। देखिए, इस दिन 1961 में 12 अप्रैल को पहली बार सोवियत अंतरिक्ष यात्री, जिनका नाम यूरी गागरिन बताया जाता है, उनके द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की गई थी सफलतापूर्वक। अगला दिन है 1 मई, जिसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1886 में अमेरिका के बहुत सारे मजदूर ने हड़ताल किया था लार्ज स्केल पे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो काम का घंटा होता है उसे 12 से घटा करके 8 कर दिया जाए कंपनियों के द्वारा। और अभी आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कराती है। अगला दिन है इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। देखिए, आपको पता होगा कि रेड क्रॉस एक ऐसा चिन्ह होता है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स को दिया गया है एक अलग पहचान के लिए। 1828 में रेड क्रॉस सोसाइटी के जो फाउंडर थे J.H. ड्यूनेंट, उनका जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे के नाम से जाना जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे लाखों वॉलंटियर मिलकर के जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं, महामारी में फंसे हुए लोग हैं, उनकी मदद करती है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखिए, 1998 में पहली बार भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के एक छोटे से गांव में, पोखरान में। यहाँ पे देखिए, इससे पहले भी परमाणु परीक्षण हुआ था लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21 मई के बारे में। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि आतंकवाद विरोधी दिवस। देखिए 1991 में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कहलाने वाले राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसीलिए इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के नाम से जाना जाता है। देखिए इनकी जो हत्या की गई थी वो श्रीलंका बेस्ड एक आतंकवादी ग्रुप के द्वारा की गई थी, जिसका नाम LTTE ग्रुप बताया जाता है, यानी कि लिबरेशन तमिल टाइगर्स इल्लम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में। 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था कि क्यों ना एक ऐसे दिन को सेलिब्रेट किया जाए जो कि पूरी तरह से योग को समर्पित हो। इसके बाद 2014 में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया और 2015 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा। 21 जून को ही इसीलिए चुना गया है क्योंकि 21 जून सबसे लंबा दिन बताया जाता है और योग करने से किसी व्यक्ति की आयु भी लंबी होती है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ इस दिन को चुना गया था। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस। देखिए भारत के महान डॉक्टर कहे जाने वाले डॉक्टर विधान चंद्र रे का जन्म दिवस होता है ये। डॉक्टर विधान चंद्र रे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगला दिन है 11 जुलाई, जिसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। 1987 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 11 जुलाई को ही पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 5 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, यानी कि 5 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। तो जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला दिन है 12 जुलाई, जिसे मलाला डे के नाम से जाना जाता है। देखिए मलाला यूसुफजई जो हैं ये पाकिस्तान के एक एक्टिविस्ट हैं। 2013 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपना भाषण दिया था और ये भाषण जो था वो महिलाओं के शिक्षा को लेकर के था। 12 जुलाई को इन्होंने ये भाषण दिया था, ठीक है। तो 2013 में इन्होंने ये भाषण दिया था और इनके जन्म दिवस यानी कि 12 जुलाई को इनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो इस दिन को मलाला डे के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की हैं ये, जिनको कि नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिरोशिमा डे के बारे में, जिसे 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए हिरोशिमा जापान का एक ऐसा शहर है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के समय में 1945 में अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्बिंग की गई थी, तो इसीलिए इस दिन को हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल हैंडलूम डे के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में, जिसे 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 1905 में जब बांग्लादेश को भारत से अलग किया गया था, तो 7 अगस्त को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि ब्रिटेन में बने हुए सामान का बहिष्कार करना है और भारत में बने हुए सामान का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, तो इसीलिए इस दिन को नेशनल हैंडलूम डे के नाम से जाना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है। 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगस्त के महीने में यह शुरुआत हुई थी, इसीलिए अगस्त क्रांति दिवस के नाम से इसे जाना जाता है। 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के नाम से जाना जाता है। 2003 में बगदाद के UN हेडक्वार्टर में बॉम्बिंग की गई थी आतंकवादियों के द्वारा, जहां पे 22 से ज़्यादा कर्मचारियों की डेथ हो गई थी और इसीलिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन राजीव गांधी का जन्मदिन होता है। 1944 में इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। हॉकी के महान प्लेयर श्री ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। 1905 में इनका जन्म हुआ था और ओलंपिक से इन्होंने भारत के लिए 4 बार गोल्ड मेडल लाया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 सितंबर के बारे में, जिसे टीचर्स डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिक्षक दिवस। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म दिवस होता है ये। 1888 में इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं राधा कृष्णन। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए 1949 में संविधान सभा के द्वारा
14 सितंबर को ही हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दे दी गई थी। यहाँ पे आपको पता होगा कि इंडिया में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारा। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के बहुत बड़े एक इंजीनियर जिनका नाम श्री एम विश्वेश्वरैया बताया जाता है, उनके जन्म दिवस पे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। 1980 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट किया गया था इसी दिन, और इसीलिए वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2 अक्टूबर के बारे में। वैसे तो इंडिया में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। लेकिन महात्मा गांधी अपने हिंसावादी सोच के लिए न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। इसीलिए पूरी दुनिया के लोग 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से जानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना इसी दिन हुई थी। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि विश्व खाद्य दिवस। 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, 16 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। 1945 में 24 अक्टूबर से ही यूनाइटेड नेशन ने अपना काम करना शुरू किया था। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जाना जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री और जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत को एक करने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बर्थ एनिवर्सरी को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जाना जाता है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे उनके जन्म दिवस पे ये दिन मनाया जाता है, यानी कि श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1888 में इनका जन्म हुआ था। श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को हर साल। 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। नेशनल इंटीग्रेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 19 नवंबर को। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है, उनके जन्म दिवस पे ये दिन मनाया जाता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि संविधान दिवस, ठीक है। और इस दिन हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1949 में आज ही के दिन 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था। 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे के नाम से भी जाना जाता है। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के फादर कहे जाने वाले श्री वर्गीस कुरियन का जन्म दिवस होता है। ये दिसंबर में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के नाम से जाना जाता है। इसे 4 दिसंबर को नेवी दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि नौसेना दिवस। देखिए 1971 में जब इंडो पाकिस्तान का जंग हुआ था तो उस समय हमारी भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन त्रिशूल को कंडक्ट किया गया था, जिसमें कराची में पाकिस्तान का नौसेना अड्डा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। तो इसीलिए हमारे जो नौसेना है उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए 4 दिसंबर को नेवी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के नाम से जाना जाता है, यानी कि सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 1948 में 10 दिसंबर को ही यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार के बारे में घोषणा की गई थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 1971 में जो इंडो पाक का युद्ध हुआ था, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था इसी दिन, और इसीलिए इस दिन को विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1992 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा अल्पसंख्यक के अधिकार को लेकर के ऐलान किया गया था, कहा गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इस दिन को जो है माइनॉरिटी राइट्स डे के नाम से जाना जाता है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का
इस दिन जन्म दिवस होता है। 25 जनवरी को, देखिए जनवरी के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक छूट गया था। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था कि जो लोग मतदान की जो संख्या थी लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। तो जागरूक करने के लिए लोगों को कि आप आइए और अपना मतदान दीजिए, कितना महत्वपूर्ण है ये, 2011 से नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा।